कहानी का शीर्षक है मिठाई का डिब्बा। हमेशा की तरह शाम के समय 6 बजे ऑफिस से निकलकर 6:30 की ट्रेन पकड़कर घर लौट रहा था। रास्ते में मेरे दोस्त प्रथम का फ़ोन आया कि फाउंटेन के पास रुकना, मुझे थोड़ा काम है। मैं वहाँ उसकी राह देखता हुआ पास में बने रेलिंग पर बैठ गया। 70-75 साल के बुजुर्ग जिन्होंने मोटे कांच का चश्मा पहना हुआ था और मैले कुचले कपड़े पहन रखे थे, मेरे पास आए और मेरे पैर पकड़कर बोले, साहब बहुत भूख लगी है, क्या एक वड़ा पाव खिला देंगे? वो भिखारी जैसे लग नहीं रहे थे, न ही ऐसा लग रहा था कि उन्हें भीख मांगने की आदत है। अचानक उनके पैर पकड़ने से मैं घबरा गया और नीचे उतर गया। उन्हें देखकर मुझे संकोच हुआ। मैंने पूछा, काका भूख लगी है? फिर मैंने अपनी जेब में हाथ डालकर 50 रुपये का नोट निकाला, उनके हाथ में दे दिया, लेकिन उन्हें तुरंत उसे लौटा दिया और बोले, नहीं भाई, इतने ज़्यादा नहीं, मुझे सिर्फ वड़ा पाव के जितने पैसे चाहिए। मैं गया और 2 वड़ा पाव लेकर आया। काका वहीं नीचे बैठकर खाने लगे। मैंने पूछा, काका आप कहाँ से आए हैं? कहाँ जाना है? क्या किसी को ढूंढ रहे हैं? उन्होंने जवाब दिया, मैं पुणे के पास के एक गांव से आया हूँ। तुम्हारे जैसा ही मेरा बेटा है, जो यहीं किसी बड़ी कंपनी में इंजीनियर है। 2 साल पहले उसने मुंबई में लव मैरिज की थी। उसकी पढ़ी लिखी पत्नी को हमारे गांव में रहना पसंद नहीं था, इसलिए मेरा बेटा पिछले 2 साल से उसके साथ अलग रह रहा है। परसों उसका हमारे पास फ़ोन आया था कि उसे अमेरिका में नौकरी मिल गई है। पत्नी को लेकर वह 10 साल के लिए अमेरिका जा रहा है। मुंबई से तो साल में एक बार मिलने आ ही जाता था, लेकिन अब इतनी दूर विदेश जाने से पहले एक बार मिलकर जा, ऐसा कहा। उसने जवाब दिया, जल्दी जाना है इसलिए समय नहीं है। मुझे लगा कि अब 10 साल का जीवन रहेगा या नहीं, कौन जाने, इसलिए मैं खुद उससे मिलने आ गया। पड़ोसी से उधार लेकर टिकट का इंतज़ाम किया। अब मेरे पास पैसे नहीं है। 2 दिन से मुंबई में घूम रहा हूँ। लोग कहते हैं कि फाउंटेन में एयरपोर्ट नहीं है, वो अंधेरी में है, लेकिन मेरे बेटे ने मुझे यही पता लिखवाया था। कहते हुए उन्होंने जेब से एक पर्ची निकाली। ये मोबाइल भी ख़राब हो गया लगता है। 2 दिन से मेरे बेटे का एक भी फ़ोन नहीं आया। मैंने पूछा, आप खुद फ़ोन करके क्यों नहीं पूछ लेते? तो उन्होंने कहा, मुझे फ़ोन करना नहीं आता। मैंने उनका फ़ोन लिया और रिसीव कॉल की लिस्ट में जाकर 2 दिन पहले आए इकलौते नंबर पर कॉल किया, लेकिन सामने से कॉल काट दिया गया। मैंने बार बार कोशिश की, लेकिन नतीजा वही रहा। आखिरकार मैंने उनसे पर्ची लेकर पता पड़ा, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा फाउंटेन फोर्ट मुंबई। मुझे समझ आ गया कि माता पिता को टालने के लिए उनके बेटे ने गलत पता लिखवा दिया था और अब उनका फ़ोन भी नहीं उठा रहा था। मुझे समझ आ गया कि जिस दिशा में उनका विमान गया था उसके वापस लौटने की संभावना बहुत कम थी, या फिर उनका बेटा यहीं मुंबई में ही रहता है, लेकिन अपने माता पिता से मिलना और उनकी देखभाल करना नहीं चाहता। मैंने कहा, काका अब तो विमान निकल गया होगा, आप वापस गांव चले जाइए। काकी यानी कि आपकी पत्नी आपकी राह देख रही होगी। उनके हाथ में पुरानी थैली थी जिस पर उन्होंने हाथ फेरा। मैंने देखा वो डिब्बे जैसा लग रहा था। मैंने पूछा, काका इसमें क्या है? उन्होंने कहा, यह तो मेरे बेटे को बहुत पसंद है, इसलिए उसकी माँ ने उसके लिए मिठाई बनाकर भेजी है। मेरा दिल चूर चूर हो गया। मुझे बहुत दर्द हुआ। मुझे लगा कि उनके नालायक बेटे की सच्चाई उन्हें बता दूं, लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी। मेरा दिल अंदर से टूट गया था। मैं चुपचाप उनकी ओर देखता रहा। मैंने कहा, काका अब पुणे जाइए, देर हो गई है। विमान तो अब चला गया। आंखों में आंसू लिए वो वहाँ से विदा हो गए। भारी मन से मैं वहाँ से चल पड़ा। थोड़ा आगे जाने पर मुझे समझ आया कि उनके पास पुणे जाने के लिए बस या ट्रेन का किराया भी नहीं है। मैं तुरंत वापस आया और उन्हें मनाकर अपने घर ले आया। कहा, एक दिन रुक जाइए, कल मैं आपके पुणे की टिकट का इंतज़ाम कर दूंगा। उस दिन देर रात तक मुझे नींद नहीं आई। साथ वाले कमरे में काका का भी यही हाल था। बार बार एक ही ख्याल आ रहा था कि भूख से बेहाल होकर भी वो बुजुर्ग अपनी थैली में रखी मिठाई का एक टुकड़ा भी खुद नहीं खा पाए, क्योंकि वो मिठाई तो उनकी माँ ने उनके बेटे के लिए बनाई थी। इतना सारा बेटे के लिए प्यार,
अगले दिन मैं उन्हें पुणे की ट्रेन में बिठा दिया। घर लौटकर पत्नी ने कहा, काका मिठाई का डब्बा भूल गए हैं। मैंने कहा, वो भूले नहीं हैं, हमारे लिए जान नोच कर छोड़ गए हैं। जैसे ट्रेन की धुंधली होती परछाई उनकी मजबूरियों का प्रतीक बन गई, वैसे ही वह मिठाई का डिब्बा एक संदेश था। बेटा भले दूर चला जाए, पर माता पिता का प्यार कभी दूर नहीं होता। काका तो चले गए, लेकिन उनकी आंखों में छिपी उम्मीद और उस डिब्बे में बसी ममता हमेशा के लिए मेरे दिल में रह गई। शायद यही असली प्यार है, जिसे जताने की ज़रूरत नहीं, बस निभाने की होती है। धन्यवाद।